मोहसिन साहब, रूडा की क्या हिकमत अमली थी? यकीनन फोरकास्ट में एक चीज़ वाज़े थी कि फ्लड आने वाला है, और इस दफ़ा फ्लड की जो नौयत है वो क्या होगी ये भी अंदाज़ा था। तो पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि प्लानिंग क्या थी, क्योंकि वो तो सब कुछ आया है इस वक्त क्या सूरत हाल है और इसके जद में क्या कुछ आ चुका है, मगर वो प्लानिंग पर थोड़ा मैं चाहता हूँ क्या प्लानिंग थी, और वो यकीनन उस पर एग्जीक्यूशन आपके एंड से तो हुई होगी, लेकिन वो आउटपुट क्या निकला उसका? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एक तो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जी। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, वो तो इंटैक्ट है अपनी जगह। हम्म। और एक है कि इस साल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एक फ्लड अगर हो गया है, तो 11 तारीख को जब हमें अंदाजा हुआ कि थीन डैम जो इंडियन साइड पे है वो भरने के करीब है, तो हमने फौरन एक फ्लड इमरजेंसी सेल कायम कर दिया, जिसमें हमारी 24 आवर्स मॉनिटरिंग भी थी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा एक राब्ता भी वहां से कायम हो जाता है। अच्छा। इसके बाद हमने अपने फोकल पर्सन फॉर पीटीएम में पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए हम्म। फोकल पर्सन हमने बाय 26 हमने नॉमिनेट कर दिए थे। जिस दिन फ्लड आया उससे 2 दिन पहले फिर हमने मशीनरी, मुख्तलिफ गांव हैं हमारे फेज 1 में और फिर नीचे शादरा मोटरवे का ब्रिज और उसके नीचे मोलनवाल, अच्छा। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ मशीनरी खड़ी कर दी थी। अच्छा। जिससे ये था कि अगर कहीं इरोजन हो रही हो तो इरोजन कंट्रोल के लिए मिट्टी पत्थर जो भी हम डाल सकें। तो एक तो ये होता है कि ठीक है वहाँ फ्लड आता है तो इवैक्यूएशन हमारी हो जाती है, ठीक है। लेकिन किसी का कोई घर ना गिरे, कोई लपेट में ना आए। और इसके अलावा हमने टाइमली जब हमें पता लगा कि कितना रेला जनरेट हो रहा है वहां से, तो हमने सिविल डिपार्टमेंट्स को एक फ्लड इनंडेशन मैप, यानी ये जो फ्लड का रेला आ रहा है तकरीबन 2,30,000 था जैसे के मुकाम पे उस वक्त, तो ये कितने इलाकों में इनंडेट कर सकता है और वहां टाइमली इवैक्यूएशन कर दी जाए ताकि कोई सैलाब की जद में फंस ना जाए, रास्ते ना कहीं बंद हो जाए लोगों के निकलने के, और ठीक है। वो एक महफूज जगह पे पहुंच जाए। तो इनने टाइमली सारा कुछ मुकम्मल